हमें तीसरे दिन मालूम हुआ जिस शहर को हम मोर्जिस पढ़ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मोरिज है। फ्रेंच जबान में आखिरी हर्फ साकित होता है और जी की आवाज़ जी ही निकलती है, लिहाजा ये मोरिज है। टाउन में फ्रेंच जबान बोली जाती है और ये जनेवा से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। लेक जनेवा स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है। आप अगर इसके गिर्द चक्कर लगाएं तो आपको 150 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसकी एक साइड पर जनेवा और दूसरी साइड पर मोंथ्रू का टाउन है, जबकि दाएं बाएं झील की एक साइड पर स्विट्जरलैंड के खूबसूरत और महंगे टाउन्स हैं। झील की दूसरी साइड पर फ्रांसीसी कस्बे हैं। एवियन नाम का कस्बा भी उनमें शामिल है। इसका मिनरल वाटर पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे एवियन मिनरल वाटर का नाम एवियन कस्बे के नाम पर है। फ्रांसीसी कस्बों के पीछे माउंट ब्लांक के पहाड़ हैं। ये यूरोप का बुलंदतरीन पहाड़ी सिलसिला है जिस पर गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है। पहाड़ के दामन में शामनाई का कस्बा है। वहां से माउंट ब्लांक के लिए 2 केबल कार चलती हैं। एक केबल कार पहाड़ की बुलंदी पर ग्लेशियर पर ले जाती है। वहां गर्मियों में भी दर्जा हरारत 0 से कम होता है, जबकि सर्दियों में वहां शदीद सर्दी होती है। मुझे एक बार जनवरी में -22 सेंटीग्रेड पर माउंट ब्लांक पर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं आज तक उस ठंड को नहीं भुला सका। जबकि दूसरी केबल कार वादी की दूसरी साइड पर है। इसके इंतहाई बुलंद मकाम से पूरी वादी और माउंट ब्लांक दोनों नजर आते हैं। हम 21 जुलाई को शामनाई गए, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहाड़ पर नहीं जा सके। एवियन गांव माउंट ब्लांक के कदमों में है और इसके मिनरल वाटर का सोर्स ग्लेशियर है। एवियन कंपनी ने टाउन में वाटर म्यूजियम बना रखा है, जिसमें इनका दावा है हमारा मिनरल वाटर 4 साल में तैयार होता है। आज पहाड़ पर जो बर्फ गिरेगी वो 4 साल बाद पानी बनकर मुंह तक पहुंचेगी। फ्रंट साइड पर एनीसी का कस्बा भी है। ये खूबसूरत पुराना कस्बा है जिसके दरमियान से नहरें गुजरती हैं और उन पर इंतहाई खूबसूरत पुल हैं। ये यूरोप की खूबसूरत तरीन झील है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये सब टाउन्स देखने लायक हैं, लेकिन हम मोरिज में ठहरे हुए थे। मोरिज जनेवा से 35 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इसकी साइड झील की तरफ खुलती है, जबकि दूसरी पहाड़ की उतराइयों पर वाक़या है और इस पर दूर दूर तक अंगूर के बागात हैं। मोरिज अमरा का इलाका होने की वजह से बहुत महंगा है। हम झील के किनारे 4 बेडरूम्स के फ्लैट में मुकीम रहे। फ्लैट भारत के एक सिख ताजिर की मलकियत था। इनका नाम मनमोहन सिंह है, लेकिन ये सरदार मखनी के नाम से मशहूर है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। महंगा फर्नीचर भारत और श्रीलंका में बेचते हैं। खुद मोरिज से 10 किलोमीटर दूर रूल के गांव में रहते हैं। अंगूर के वसी बाग और वाइनरी के मालिक हैं। मखनी के नाम से वाइन बनाते हैं और दोस्तों में तकसीम करते हैं। खुशहाल शख्स और बला के शराबनोश हैं। दूसरे लोगों को शराबनोशी की बाकायदा तरगीब भी देते रहते हैं। इनके मुताबिक दुनिया में शराब से बड़ी कोई नेमत नहीं। मुझे इनके फ्लैट में रहने और इनका घर देखने का मौका मिला। ये दोनों बेइंतहा खूबसूरत थे। फ्लैट की बालकनी से पूरी झील जनेवा नजर आती थी। साथ ही ट्रैक था जो झील के साथ साथ 150 किलोमीटर तक चला जाता था। लोग सारा दिन इस पर दौड़ लगाते रहते थे या साइकिल चलाते थे। झील में दिन भर मोटर बोट्स तैरती रहती थीं। वो जगह बहुत पुरसुकून और रूहानी थी। मेरा ज्यादातर वक्त बालकनी और झील के किनारे गुजरता रहा। कस्बे का बाजार 10 मिनट की वॉक पर था। उसमें गिनी चुनी कॉफ़ी शॉप्स, बेकरियां और रेस्टोरेंट थे, और वो भी बहुत जल्द बंद हो जाते थे। झील दिन में 4 मरतबा रंग बदलती थी। सुबह के वक्त इसका पानी सुर्ख होता था, दोपहर के वक्त ये दूधिया हो जाती थी, शाम के वक्त ये सुरमई हो जाती थी, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त इसमें आग सी लग जाती थी। मैंने एक शाम झील में एक अजीब मंजर देखा। हर तरफ सुरमई कोहरा बिखरा हुआ था, लेकिन झील के दरमियान में बर्फ के मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक तैर रहे थे। मैं हैरान हो गया और किया तो पता चला झील में दूधिया रंग की किश्तियां हैं। सूरज ने डूबने से कबल बादलों की चादर सरकाकर झील में तांग छांग शुरू कर दी थी। सूरज की रोशनी झील में तैरती सफ़ेद मोटरबोट्स पर पड़ी तो इसने उन्हें सफ़ेद बर्फ के टुकड़े बना दिया। वो मंजर बहुत कीमती था। सुबह के वक्त बेशुमार लोग अपने बच्चों के साथ झील के किनारे पहुंच जाते थे। बच्चे साइकिल चलाते थे, नौजवान जॉगिंग करते थे, जबकि ख़वातीन और बुजुर्ग वॉक करते थे। मैं वॉक करता हुआ आखिर तक चला जाता था, कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेता था और झील के किनारे बैठ जाता था। स्विट्ज़रलैंड में लाते मकियातो नाम की इंतहाई लजीज कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी का ये स्टाइल सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। इसमें 2 किस्म का दूध इस्तेमाल होता है। नीचे दूध की तह होती है, इसके ऊपर कॉफ़ी और आखिर में झाग की भारी तह होती है। ये बहुत मज़ेदार होती है और इसका असर देर तक रहता है। मैं कॉफ़ी छोड़ चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद दिन में 2 बार इसे एंजॉय करता था। कॉफ़ी, लाते मकियातो, झील का किनारा और शाम का वक्त, ये तमाम अनासिर मिलकर जन्नत बन जाते थे।
मैं एक दिन सरदार साहब के घर भी गया। इनका गांव पहाड़ की उतराइयों पर अंगूर के बागात के दरमियान था। इनके टेरेस से झील जनेवा भी नजर आती थी और माउंट ब्लॉन्क भी। दुनिया का सबसे महंगा स्कूल भी सरदार जी के टाउन में है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लोरोजे कहलाता है। 1833 में 14वीं सदी के तालीमी इदारे का नाम बदलकर बनाया गया। बोर्डिंग स्कूल है जिसकी कम से कम सालाना फीस 4 करोड़ रुपए है। ये स्कूल गर्मियों में रूल में चलता है और सर्दियों में गस्तार्ड में शिफ्ट हो जाता है। स्कूल का कैंपस सरदार साहब के टेरेस से नजर आता था। सरदार साहब दिलचस्प इंसान हैं। ये शहजाद साहब की दरियाफ्त है। शहजाद साहब जुनेवा के 7 फरने वॉल्टियर में राजपूत के नाम से शानदार रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जुनेवा के 90% लोग राजपूत से वाकिफ हैं। मैं 6 बरस कबल शहजाद साहब से हादसाती तौर पर मुतारिफ हुआ और हम दोस्त बन गए। सरदार साहब और इनकी बेगम राना इनके दोस्त हैं। इनके तवस्सुत से इन लोगों से मुलाकात हुई और मैं देर तक सरदार फैमिली की कंपनी एंजॉय करता रहा। हम एक दिन के लिए अनीसी और शामनी चले गए। ये दोनों टाउन्स खूबसूरत और काबिले दीद हैं। अनीसी की पुरानी पथरीली गलियों में 1000 साल की तारीख रुकी हुई थी। शहर के कदीम हिस्से में नहरें हैं और उनमें किश्तियां चलती हैं। फ्रेंच लोग इसे मिनी वेनिस कहते हैं। इसका कवर्ड बाजार और कदीम खाने दोनों नाकाबिले फरामोश हैं। एनीसी का चर्च बुलंदी पर है और वहां से पूरा शहर दिखाई देता है। हम मंगल के दिन वहां गए थे। उस दिन चर्च बंद होता है, लिहाजा हम चर्च नहीं देख सके। झील में फेरी चलती है। ये घंटा भर में पूरी झील दिखाती है, जबकि नहरों में 6-6 मुसाफिरों की छोटी किश्तियां चलती हैं। शहर की फजा में रोमान के साथ साथ खुलापन था। हम दोपहर तक इसे एंजॉय करते रहे। हमारी अगली मंजिल शामनाई थी। एनीसी से शामनाई 40 मिनट की ड्राइव पर है। रास्ता बहुत खूबसूरत है। दोनों तरफ सरसब्ज पहाड़ हैं। हम शामनाई पहुंचे तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी। आखिरी लिफ्ट 5 बजे वापस आती है, लिहाजा 3:30 बजे लिफ्ट्स बंद कर दी जाती हैं। हम बदकिस्मती से लिफ्ट नहीं ले सके। उस दिन माउंट ब्लॉन्क का दर्जा हरारत 0 था और लोग भारी जैकेट्स पहनकर ऊपर जा रहे थे। हम वहां से टाउन में चले गए। टाउन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा है। चारों साइड्स पर सब्ज पहाड़ हैं और पहाड़ों के दरमियान फेरी टेल जैसा टाउन है। बेशुमार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और बार्स हैं। दरमियान में शोरीदा सरदरिया बहता है। लोग पुलों पर खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। शामनाई का मैकडॉनल्ड बिल्कुल मुनफरिद है। इसका इंटीरियर लकड़ी का है और कदीम महसूस होता है। मैंने ये इंटीरियर पहली मर्तबा देखा। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। शामनाई क्योंकि स्विस बॉर्डर के साथ है, लिहाजा ये भी बहुत महंगा है। बलखुसूस खाना, कॉफ़ी और जूस बहुत महंगे हैं। लिफ्ट के टिकट भी महंगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर देखने लायक है। हम इस शाम थके हारे वापस आए। अगला दिन हमने लेक जिनेवा के साथ वॉक करके और घास पर लेटकर गुजार दिया। मैं काम का आदी हूँ। पिछले 40 बरसों से रोजाना 16 से 18 घंटे काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तवानाई से नवाज रखा है। मैं काम से नहीं थकता। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा इस सफ़र के दौरान काम नहीं किया, कॉलम भी नहीं लिखे और दफ्तर से भी राब्ता नहीं रखा। मेरे पर्सनल सेशंस भी थे, वो भी नहीं किए। वीलॉग भी ना होने के बराबर थे। चुनाचे जिंदगी में पहली मर्तबा मुकम्मल हड हरामी एंजॉय की। आप यकीन करें, बहुत मज़ा आया। और इससे ये आगही भी हुई, वो लोग जो पूरी जिंदगी हड हरामी में गुजार देते हैं वो कितने मज़े में रहते हैं। लेक जिनेवा के साथ लेटे लेटे मैंने ख्वाहिश की, अगर अल्लाह ताला मुझे नई जिंदगी दे तो मैं वो तिनका तोड़े बगैर गुजार दूंगा। मुकम्मल हड हराम साबित होऊंगा।